हाय दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल मन से स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में, इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि द इंडियन अंटार्कटिक बिल क्या है और इसको किसने पेश किया है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, क्या उन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका अचीवमेंट क्या होगी अगर ये बिल पास हो जा रहा है, द इंडियन अंटार्कटिक बिल, तो क्या अचीवमेंट होगी इंडिया के लिए, उन सब चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ फ्राइडे इंट्रोड्यूस द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022। इंडियन गवर्नमेंट क्या है, यूनियन गवर्नमेंट अपना मोदी सरकार, उन्होंने क्या पास किया है, एक बिल पेश किया कहाँ पर, लोकसभा में। और दैट एम टू ले डाउन अ सेट ऑफ रूल्स टू रेगुलेट अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज ऑन टेरिटोरीज इन अंटार्कटिका वेयर इंडिया सेट अप रिसर्च स्टेशन। वो क्या कर रहा है वहाँ पर, रूल और रेगुलेट करने के लिए बात कर रहा है, जहाँ पर अंटार्कटिका में, कहाँ पर, ये साउथ पोल में है, जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है ना ग्लोब पर, तो इसमें साउथ पोल पर अंटार्कटिका है, वहां पर बात हो रही है। तो उसमें क्या है कि व्हाट डज अंटार्कटिका बिल इनविसेज, इस बिल में क्या क्या चीजें दी गई हैं, क्या क्या चीजें होंगी, उन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें मतलब इनविसेज मतलब कि जो परिकल्पना की गई है इस बिल को लाने में, तो उन सब चीजों का मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि जो रेगुलेशन होगा, जो पर्सन वहां पर जाएंगे अंटार्कटिका में रिसर्च करने, उन लोगों पर क्या होगा, रेगुलेशन होगा, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। और ये क्या होगा कि अगर वो लोग गए वहां पर, ये क्या है ना कि एक जो अंटार्कटिका है एकदम साउथ पोल पर है, यहाँ पर जैसे ये है ना, ये ग्लोब है, तो यहाँ पर है साउथ पोल पर है, साउथ पोल पर क्या है, अंटार्कटिका है। तो यहाँ पर क्या है कि नो मेन जोन है, मतलब कोई आदमी नहीं रहता, क्योंकि हमेशा यहाँ पर बर्फ पड़ी रहती है। तो देख रहे हो, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ना, इस इमेज में यहाँ पर हमेशा बर्फ पड़ी है, तो बर्फ पड़ी रहती है, तो वहां पर कोई नहीं जाता। तो अगर यहाँ पर लोग सिर्फ केवल रिसर्च करने के लिए जाते हैं, तो रिसर्च करने वाले जाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वहां पर डेब्रिस फैला सकते हैं, वहां पर जो रिसर्च के लिए जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं वेस्ट हो जाता है, तो वहां पर छोड़ सकते हैं। या फिर उससे क्या होगा, वहाँ की जो मरीन लाइफ है अंटार्कटिका की, वो प्रभावित होगी। मरीन लाइफ मतलब कि फिशिंग के लिए जो भी होता है, या फिर वहाँ का एनवायरनमेंट जो है, उन सब चीजों पर बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। उन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए ये अंटार्कटिका बिल आया है। अगर बाई द वे जैसे कि कोई इंडिया का कोई गया वहां पर रिसर्च करने, तो वहां पर वो अगर एनवायरनमेंट को हानि कर रहा है, तो कौन देखेगा, उसको पनिश कौन करेगा। तो यहाँ पर बात की गई कि जो इंडियन दिस बिल एक्सटेंड द जुरिडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट का जो है जुरिडिक्शन, वो एक्सटेंड कर रही है, ताकि जो लोग वहां पर कुछ मिसकंडक्ट कर रहे हैं तो उनको भी अपने इस जुरिडिक्शन के अंदर में लाया जाए। और इसका नेसेसरी क्यों हुआ, बोला जा रहा है कि वाई वाज दिस बिल नेसेसरी, ये बिल लाना क्यों इम्पोर्टेंट समझा गया, उसकी बात की जाएंगे। क्योंकि जो है ना यहाँ पर रसिया और चाइना के 5-5 स्टेशन है वहां पर, और इंडिया के कितने हैं, 2। कौन कौन से हैं, एक है भारती और एक है मैत्री। ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वहां पर कौन कौन से स्टेशन है अंटार्कटिका में, कि भारत के कौन कौन से रिसर्च स्टेशन है, भारती और मैत्री 2 स्टेशन है वहां पर। तो इसका क्या है कि नेसेसरी क्यों हुआ, इम्पोर्टेंस क्यों हुआ, कि मतलब वो बिल लाना चाहिए। देयर इज ग्रोइंग कंसर्न ओवर प्रिजर्विंग द प्रिस्टाइन एंड Antarctic environment and ocean around Antarctica from exploitation of marine living resources and human presence in the Antarctica। इसलिए लाया गया कि जो वहां के प्रिस्टीन मतलब होता है प्राचीन जो अंटार्कटिका का एनवायरमेंट है ना, और वहां पे जो ओशियन है उनको क्या करना, संरक्षण देना, और जो मरीन लिविंग रिसोर्स है उसको क्या करना, एक्सप्लोटेशन होने से बचाने के लिए ये बिल लाई जा रही है। ठीक है, और क्या कारण है कि इन द फ्यूचर द प्राइवेट शिप एंड एविएशन इंडस्ट्री विल आल्सो स्टार्ट ऑपरेशंस एंड प्रमोट टूरिज्म एंड फिशिंग इन अंटार्कटिका विच नीड्स टू बी रेगुलेटेड।
बोला जा रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा कि एविएशन भी आगे बढ़ेगा, मतलब वायु सेवा है जो वो भी अगर बढ़िया से एक्सप्लोर कर रही है तो वो वहां पर जा सकते हैं, वहां पर लोग प्राइवेट शिप भी जा सकती है। तो और टूरिज्म को प्रमोशन करने के लिए, मतलब टूरिज्म को और बढ़ावा देने के लिए अगर वहां पर हो रहा है ये सब फिशिंग इन अंटार्कटिका विच नीड्स टू बी रेगुलेट, अगर ये फ्यूचर में ये सब चीजें हो रही हैं तो उन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए वर्तमान में ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी? अंटार्कटिक ट्रीटी है, वो क्या हुआ था कि कब हुआ था? एक अंटार्कटिक ट्रीटी है। अंटार्कटिक ट्रीटी जो है ना, द अंटार्कटिक ट्रीटी केम इनटू फोर्स ऑन जून 23, 1961 आफ्टर रेटिफिकेशन बाय द 12 कंट्रीज देन एक्टिव एंड अंटार्कटिक साइंस। जो ये अंटार्कटिक ट्रीटी जो हुआ था, फोर्स कब हुआ था, मतलब लागू कब हुआ था? 23 जून 1961। जब ये कब लागू, मतलब जब ये पास कब हुआ था इस बिल? ये 1959 में ये बिल पास हुआ था, इसको बनने की मतलब मांग की गई थी। लेकिन फोर्स कब हुआ, मतलब लागू कब हुआ? उसके 2 साल बाद 61 में। उसमें कितने कंट्रीज थे? उसमें 12 कंट्री रेटिफिकेशन मतलब होता है समर्थन है, 12 कंट्रीज का समर्थन था, तब जाके ये बना था। द ट्रीटी कवर्स द एरिया साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। और जो ये ट्रीटी है ना, वो क्या कहते हैं, नॉर्थ साउथ के जो ये पोर्शन है, इसमें 60 डिग्री, ये वाला पोर्शन यहाँ तक जो होता है 60 डिग्री, इस साइड 60 डिग्री, वो वाला पोर्शन कवर कर रहा है। इट्स के ऑब्जेक्टिव आर टू डिमिलिटराइज अंटार्कटिका टू एस्टेब्लिश it as a zone of free nuclear test and the disposal of radioactive waste and to ensure that it is used for peaceful purpose only। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या था कि डिमिलिटराइज अंटार्कटिका टू एस्टेब्लिश जोन फ्री ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट। यहाँ पर क्या हो रहा था कि लोग फ्री में टेस्ट कर ले रहे थे, तो इन सब चीजों को मतलब फ्री में, मतलब बिना कोई किसी हस्तक्षेप के ये लोग जाकर, कोई भी देश जाकर वहां पर टेस्ट कर रहा था न्यूक्लियर का, उनको रोकने के लिए। एंड टू इंश्योर दैट इट इज यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पज। और क्या होगा कि वहां पर जो भी अंटार्कटिका पे जो भी रिसर्च हो वो क्या हो, पीसफुल पर्पज के लिए हो। टू प्रमोट इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन इन अंटार्कटिका एंड टू सेट असाइड डिस्प्यूट ओवर टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। और क्या होगा, प्रमोट कर रहा है किसका, इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन, कहाँ पर, अंटार्कटिका में प्रमोट करने की बात की गई है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट रिसर्च डज इंडिया कंडक्ट एट अंटार्कटिका। इंडिया क्या वहां पर अंटार्कटिका में कौन कौन सा, मतलब जो भी है, जैसे कि मैत्री है और भारती है, ये दोनों रिसर्च स्टेशन है इंडिया के। तो वो वहां पर क्या कर रहे हैं? इंडिया हैज ऑर्गेनाइज 37 एक्सपेडिशंस मतलब क्या होता है, जो रिसर्च करने वाले उनको बोलते हैं अंटार्कटिका में। द मेजर थ्रस्ट एरिया ऑफ द इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम आर क्लाइमेट प्रोसेस। क्लाइमेट का प्रोसेस क्या होता है वो सब जानने के लिए रिसर्च होता है। एंड लिंक्स टू क्लाइमेट चेंज का प्रोसेस जो होता है उन पर चर्चा होने वाली है, मतलब करते हैं लोग, रिसर्च करते हैं उसको। इन्वायरमेंटल प्रोसेस कैसे कैसे होता है वो रिसर्च करते हैं। कन्वर्जन एंड पोलर टेक्नोलॉजी, क्या कर रहा है, संरक्षण किसका, पोलर टेक्नोलॉजी का संरक्षण की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि ये जो बिल आया था, किसने लाया ये बिल? ये बिल लाए हैं इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनियन साइंस मिनिस्टर, कौन है, जितेंद्र सिंह, लोकसभा में ये बिल पेश किए हैं। अब हम लोग एक नजर में देख लेते हैं कि क्या क्या है इस बिल में। द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 introduced in Lok Sabha in which is regulating visits activities to the Antarctic। ये जो 2022 का जो इंडियन अंटार्कटिक बिल आ रहा है वो क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है और एक्टिविटीज पर क्या कर रहा है, अंटार्कटिक में जो भी होती हैं उन सब पर। इट आल्सो प्रिस्क्राइब पेनल प्रोविजंस फॉर सर्टेन सीरियस वायलेशन। वहां पर जो भी वायलेशन होगा उनको क्या होगा, हाई पेनल्टी दी जाएगी उन लोगों को जो भी लोग करेंगे। इंडिया इज सिग्नेटरी to the Antarctic Treaty which came into force on June 23, 1961। जो एक ट्रीटी है अंटार्कटिक ट्रीटी, वो क्या हुआ, फोर्स कब आया, फोर्स मतलब लागू कब हुआ था, 23 जून 1961 में। ऑफ द 54 सिग्नेटरी कंट्रीज
29 हैव कंसल्टेटिव स्टेटस दैट गिवन देम वोटिंग राइट। 54 है, 54 में से 29 के पास क्या है, सलाह देने की परमिट है, मतलब वोट देने का भी अधिकार है। द ट्रीटी पार्टीज मीट ईच ईयर एट द अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। और जो भी 59 कंट्रीज है ना, 54, ये क्या करते हैं, एक साल में हमेशा मिलते हैं, कहाँ पर, अंटार्कटिका में। इट हैज नाउ स्टेब्लिश 2 स्टैंडिंग रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, भारतीय और मैत्री। इंडिया के जो भी 2 है ना, 2 रिसर्च स्टेशन भारतीय और मैत्री वहां पर है। द मेजर थ्रस्ट एरिया ऑफ इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम आर क्लाइमेट प्रोसेस। और जो इंडिया का मेन पर्पस क्या है, वो क्लाइमेट प्रोसेस पर रिसर्च कर रहा है, एंड लिंक्स टू क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च कर रहा है कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंटल प्रोसेस एंड कंजर्वेशन एंड पोलर टेक्नोलॉजी। और क्या है, प्रोसेस एंड कंजर्वेशन एंड पोलर टेक्नोलॉजी पर बात की जा रही है। और जो ये इंडिया इस ट्रीटी में, इंडिया हैज बीन अ सिग्नेटरी टू द अंटार्कटिक ट्रीटी सिंस 1983। और इंडिया क्या हुआ, 1983 में इस संगठन से, इस ट्रीटी में भाग लिया। तो आज की वीडियो पर आप लोग प्लीज अपना ओपिनियन दीजिएगा कैसी बनी है, और जो भी मतलब क्वेरी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।